चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा पे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। भूखे को रोटी, मरीज को दवा सबसे बड़ी सेवा है और कांग्रेस का शासन जब जब आया चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों अनेक क्रांतिकारी कदम रखे गए, अनेकों अनेक योजनाएं आमजन किसान मजदूरों के लिए लेकर आए, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो, हर योजनाओं से पंक्ति के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम किया। कोरोना काल जब आया पूरे देश और विश्व के अंदर राजस्थान की तारीफ की गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की गई कि उन्होंने एक शब्द कहा था कि चाहे मेरे सरकार का पूरा खजाना क्यों न खाली हो जाए, मैं मेरे राजस्थान की जनता को तड़फता हुआ नहीं देख सकता। और ये राजस्थान एकमात्र राज्य था जहां कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा था। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हज़ार में ब्लैक में बिक रहे थे, वो CSC लेवल पर भी मुख्यमंत्री निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम किया। माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय जो है, जिसका भवन का निर्माण चल रहा है 10 करोड़ रुपए की लागत से, अभी 30 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। आपने मुझे जुलाई के सत्र मंत्री महोदय आपने कहा था कि एक टीम का गठन करके आपके क्षेत्र में मैं भेजूंगा, लेकिन आज तक 6 महीने गुजरने के बाद भी वहाँ कोई टीम नहीं पहुंची। इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि उसको जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का आप काम करें, 100 बेड से 150 बेड में क्रमोन्नत करने का काम करें, क्योंकि रोगी भार को देखते हुए 15 से 2000 की वहाँ OPD है, महीने की 300 डिलीवरियाँ उस हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, अल्ट्रासाउंड CT MRI जांच मशीनों की वहाँ आवश्यकता है। और माननीय मंत्री महोदय, वहाँ ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हमने 1.5 साल पहले कर दिया था, शानदार 3 करोड़ से भवन का निर्माण भी हो चुका था, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ 6 के 6 डॉक्टरों के पद रिक्त है। कोई भी ट्रॉमा सेंटर का सामान उस बिल्डिंग में नहीं पहुंचा है, जांच मशीनें, आपके कार्यकाल का भी 1.25 साल गुजर चुका है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस ट्रॉमा सेंटर के वो डॉक्टरों के पद भरे जाए, वो सामान पहुंचाया जाए। उप जिला चिकित्सालय में ऑर्थो का पद भी रिक्त है, वो भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक मेरे शहर में फकीर चंद लालचंद कंदोई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो दानदाता के द्वारा करोड़ों रुपए की वो भूमि के अंदर एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन आज जब उस दानदाता को पीड़ा व दर्द होती है कि वो हॉस्पिटल मात्र टीकाकरण का रह गया है। मेरा आपसे निवेदन है, चाहे आप शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करें, चाहे उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करें, जिससे कि दानदाताओं का भी हौसला बढ़े। मेरे गाँव धानसिया, कुइया, मंदिरपुरा जो PSC है उसको CSC में क्रमोन्नत करने का काम करे। दलपतपुरा, जबरासर, मालासर, रतनपुरा, पांडुसर और थालड़का को उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का काम करे। मानगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव फेफाना जो उप तहसील है, जिसे CSC का भवन जर्जर हो चुका है, उस भवन का आप निर्माण करें और उसमें 20,000 की उस गांव की आबादी है, उसको भी 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने का आप काम करें। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं हार्ट अटैक की बहुत ही घटनाएं घट रही है। ये शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किसान के छोटे छोटे युवा जवान भी इस हार्ट क्लब से जा रहे हैं। हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि उप जिला स्तर पर हार्ट केयर यूनिट की हम स्थापना करें, जिससे कि हम आने वाले समय में जानों को बचा सके। एक कैंसर रोग दिन प्रतिदिन हर गांव ढाणी ढाणी पैर पसार रहा है, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जिला स्तर पर भी कोई कैंसर यूनिट बने, जिससे कि कैंसर के मरीजों को संभाग स्तर पर राजधानी स्तर पर नहीं आना पड़े। यह आपसे माध्यम है। एक ही हमारे कई युवाओं की मांग लंबे समय से चल रही है, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, जिसकी भर्ती अगस्त 2022 में की गई थी, नियुक्ति दी गई थी उनको, और अगस्त 2004 में परीक्षा विधि कार्यकाल भी उनका पूर्ण हो चुका है। 6 माह गुजरने के बाद भी उनकी फिक्सेशन प्रक्रिया पूर्ण हो नहीं पाई है। माननीय अधिकारीगण भी यहाँ बैठे हैं, तो उनसे भी कहना चाहूँगा अलग वेतन भोगियों को ज़्यादा चक्कर ना कटाए, उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करें। एक हमारे जो योग शिक्षक लगे हुए हैं, उनकी भी एक लंबी चौड़ी मांग है कि योग सत्र के दौरान 10 दिन से बढ़ाकर उनके पूरे महीना किया जाए। पुरुष एवं महिला योग शिक्षकों का वेतन विसंगतियों को दूर कर उनका मानदेय को बढ़ाया जाए, जिससे कि अन्य राज्यों में जिनके मानदेय काफ़ी ज़्यादा है और राजस्थान में नाम मात्र का उनको मानदेय दिया जा रहा है। पार्ट टाइम जो योग शिक्षकों की भर्ती को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 में शामिल करते हुए उन्हें स्थायी पद सृजित किए जाए। और NHM में जो सुविधा कर्मी, जो सुविधा रूल 2022 के तहत
एनएचएम के कार्यरत सुविधा कर्मियों नियमित करने के लिए 4518 पद सृजित किए गए थे। वित्त विभाग ने वो एसओपी जारी भी कर दी, लेकिन आज दिनांक तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। यह भी मंत्री महोदय से मेरी मांग है। अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि समय पर उनका काम करें, जिससे कि उनको चक्कर ना काटने पड़ेंगे कि दूर दराज के जो हमारे युवा साथी है वो राजधानी में आते हैं, उनका खर्चा भी लगता है और बार बार आपसे मिलने का निवेदन करते हैं। इसके अलावा एक हमारे जो सीएचओ की मांग है कि उनका भी जो 25,000 रुपये उनको दिए जा रहे हैं उसको भी हम परमानेंट करने का काम करें, और इसके अलावा जो प्रति माह 15,000 इंस्टीट्यूट राशि को भी फिक्स मानदेय में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में दिया जाता है उसी तरह भी उनको भी दिया जाए। ये भी मेरे आपसे मांग है। एक प्रयोगशाला भर्ती तो आपने बता दिया। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि चिकित्सा के मामले में राजनीति न करते हुए पक्ष व विपक्ष के जिन विधायकों की मांग है और जो जायज मांग है उनको आप समय पर पूर्ण कराए। 1.25 साल आपके गुजरने के बाद भी आज जो पूर्ववर्ती सरकार के जो भी काम थे, चाहे वो भवनों के निर्माण के उद्घाटन की बात हो, चाहे वो भवनों के शिलान्यास की बात हो, आप उन्हीं कार्यों को करते जा रहे हैं। 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में नया कदम कोई भी नहीं उठाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी पिछले 5 वर्षों के अंदर 13 सब सेंटर दिए गए, 4 पीएससी दी गई, 1 सीएससी दी गई, 1 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया गया और 1 ब्लड बैंक की बिल्डिंग भी बन चुकी है। उसका भी आप संचालन करने का काम करें, जिससे कि रक्तदाताओं के कैंप भी लगते रहते हैं। अगर उसी ब्लड बैंक में उसका रक्त संधारण किया जाएगा तो समय पर मरीजों को ब्लड मिलेगा, जिससे कि हम गंभीर जो एक्सीडेंट होते हैं या वो किसी भी तरह की सर्जरी में वो ब्लड काम आएगा तो हम उसमें भी दुर्घटना को रोकने का हम काम कर सके। यह भी मेरे मंत्री महोदय से अनुरोध है। और जिस तरह से मंत्री महोदय ने आपने मुझे आश्वस्त किया था इस सदन के अंदर जुलाई सत्र के दौरान कि आपके विधानसभा क्षेत्र में टीम आएगी, लेकिन आज दिनांक की टीम नहीं आई। अगर सदन में हम कोई बात कहते हैं, सदन में हम किसी तरह का आश्वासन देते हैं तो ये 8 करोड़ जनता का सदन, भावना का सदन है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय, शायद आपकी बातों को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया होगा, इसलिए एक बार मेरा पुनः आपसे निवेदन है, आप इनसे विचार करें, अधिकारियों को निर्देश दें और मेरे विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जो जो समस्याएं आ रही है, चाहे वो भवन निर्माण के कार्यों की आ रही है, चाहे वो किसी तरह की इक्विपमेंट की आ रही है, चाहे वो बेड वर्दी की आ रही है, चाहे वो नए शिक्षा संस्थान खोलने की आ रही हो, आप उनको समय पे करवाना चेक करें, जिससे कि मेरे क्षेत्र के तमाम जनता को लाभ मिल सके, गरीब मरीज को लाभ मिल सके, गरीब व्यक्ति को लाभ मिल सके। ये मैं आपसे निवेदन और अपील करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।